नमस्कार दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान की हमने जो एक सीरीज़ चालू की है, उसके तहत आज तीसरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसके पूर्व दोस्तों हमने मध्य प्रदेश का गठन के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश का गठन किस तरह से हुआ और आज़ादी के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। जब मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 में हुआ, तब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी और भिन्न भिन्न वर्षों में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या क्या रही और किस तरह से जिलों का गठन किया गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने वह दोनों वीडियो देख लिए होंगे और आपको अच्छी तरह से मध्य प्रदेश का गठन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पार्ट 1। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश के गठन में यह जाना था कि मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले और 10 संभाग हैं। तो 10 संभाग के अंतर्गत जिलों को रखा गया है। दोस्तों, हम वही संभाग और जिलों को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जबलपुर संभाग है। दोस्तों, जबलपुर संभाग, इस जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिलों को शामिल किया गया है। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी। ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा संभाग आता है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिलों को शामिल किया गया है। दोस्तों, 8 जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। कौन कौन से? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। अगला संभाग है दोस्तों उज्जैन संभाग। इस उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, देवास और आगरमालवा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला संभाग है हमारा भोपाल संभाग। इस भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब अगला हमारा संभाग आता है दोस्तों सागर संभाग। इस सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिलों को शामिल किया गया है। पहले ये 5 जिले थे दोस्तों, लेकिन टीकमगढ़ से बनाकर जो निवाड़ी जिला हमारा बना है, तब इसके अंतर्गत 6 जिलों को शामिल किया गया है। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है। उसके बाद नर्मदापुरम संभाग दोस्तों, जिसे पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से भी जाना जाता था। तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। उसके बाद चंबल संभाग, जो प्रदेश के उत्तरी भाग में आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। उसके बाद शहडोल संभाग दोस्तों, शहडोल संभाग में भी 3 जिले, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। फिर आता है हमारा ग्वालियर संभाग। इस ग्वालियर संभाग में दोस्तों 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा रीवा संभाग। रीवा संभाग जो है, इसके अंतर्गत 4 जिले शामिल है दोस्तों, रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। कौन कौन से? रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। अब चलिए दोस्तों, ये जो 10 संभाग हमने देखे हैं, अब इन्हें हम मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा मैप, जिसके अंतर्गत आप 10 संभाग को अच्छी तरह से देख सकते हो। अब इस मैप के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हम उत्तर से शुरू करते हैं। यह उत्तर में है हमारा चंबल संभाग। यह जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं,
श्योपुर, मुरैना और भिंड, इसके अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं और यह चंबल संभाग है। उसी प्रकार से जब आप दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ भी 3 जिले आपको दिखाई देंगे दोस्तों। 3 जिले कौन कौन से? हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। यह जो संभाग है दोस्तों, यह है हमारा नर्मदापुरम संभाग। ठीक है। उसके बाद जस्ट इसी के पास में जो ग्रीन कलर में है, यह है पूरा जबलपुर संभाग दोस्तों, जिसके अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और डिंडोरी। अब यहाँ पर हमारा इसके ही ऊपर शहडोल संभाग है दोस्तों। यह शहडोल संभाग में 3 जिले शामिल है, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। उसके ऊपर देखेंगे येलो कलर में तो आपको रीवा संभाग नज़र आएगा। इसमें है सतना, सीधी, सिंगरौली और रीवा। फिर यहीं देखेंगे सागर संभाग, यह सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले दोस्तों, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। यह ऊपर जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर निवाड़ी जिला है। फिर प्रदेश के मध्य में भोपाल संभाग आएगा दोस्तों, ब्लू कलर में। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और सीहोर। इसके भोपाल संभाग के ही ऊपर आपको ग्वालियर संभाग नज़र आएगा, यह वाला है, यह ग्वालियर संभाग है। इसके अंतर्गत है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। अब चलते हैं दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ। तो यहाँ नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह वाला, यह है आपका इंदौर संभाग। इसके अंतर्गत 8 जिले हैं, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। और इंदौर संभाग से ही लगा हुआ है दोस्तों उज्जैन संभाग। इस उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगरमालवा। ठीक है दोस्तों, तो मैप के जरिए हमने मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों को समझने का प्रयास किया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, जिन पर नज़र डाल लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर होगा दोस्तों। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है हमारा इंदौर। शहडोल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है दोस्तों। यह बात याद रखिए कि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा? तो शहडोल होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग किया गया। कब? वर्ष 2008 में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिन पर नज़र डालते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा से कौन से राज्य लगे हैं, कौन से राज्य नहीं लगे हैं। तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा से कुल 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में, उससे पूर्व मध्य प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते थे? तो आप याद रखिएगा 7 राज्य सीमा बनाते थे। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य हुआ जो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों से संपर्क में है। इसके पश्चात जो गुजरात है वह सबसे कम 2 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, तो एक फैक्ट यह निकल के आता है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश। और कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात। 2 जिले कौन कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों। वहीं राजस्थान 10 जिलों के साथ, महाराष्ट्र 9 जिलों के साथ और छत्तीसगढ़ 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति पर अगर हम नज़र डालें तो जो अक्षांशीय स्थिति है वह है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। जैसे हम सभी को पता है कि हमारा जो भारत है
वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है दोस्तों। यह ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर हमारा भारत देश स्थित है, और जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के पूर्वी दिशा में भारत स्थित है, इसीलिए भारत को उत्तर पूर्वी देशांतर में कहा जाता है। तो अक्षांशीय स्थिति जो है वह 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, एवं देशांतरीय स्थिति होगी 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब दोस्तों, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों, यह बात याद रखिए आप। 14 जिले कौन कौन से होंगे? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसे हम मैप में समझने का प्रयास करें तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दोस्तों, जो 14 ज़िले हैं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से 14 ज़िले होंगे दोस्तों? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 ज़िले मध्य प्रदेश में कर्क रेखा इन 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो कुछ और फैक्ट्स बचे हुए हैं जिन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए आप कि प्रदेश के 34 ज़िले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने? 34 ज़िले। और बचे हुए जो 18 ज़िले हैं दोस्तों, वो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, अब प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना? 9.38%। और जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। यह आंकड़ा आप याद रखिए, यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। यह याद रखिएगा, 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से? सिंगरौली जिले से। अब कटनी जिला जो है दोस्तों, उसका एक ग्राम है करौंदी ग्राम, जिसे मनोहर गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो कटनी जिले का करौंदी ग्राम या मनोहर गांव भारत का केंद्र बिंदु है। हमारा जो भारत है, जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका केंद्र बिंदु कौन सा है? कटनी जिले का करौंदी ग्राम। वहीं मंगलनाथ, आप में से कई लोग घूमने भी गए होंगे। उज्जैन में एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, दूसरा है मंगलनाथ। तो मंगलनाथ मंदिर जो है वह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है दोस्तों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा के मध्य 34 मिनट का अंतर है दोस्तों। अब आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि 34 मिनट कैसे क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने अभी राज्य की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखी थी। उसमें हमने यह जाना था दोस्तों कि जो देशांतरीय स्थिति है वह कितनी है मध्य प्रदेश की? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। अब 74 और 82 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 8 डिग्री का। तो ज्योग्राफी में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हम यह जानते हैं दोस्तों, जब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है। तो यहाँ पर 8 डिग्री का और कुछ मिनट का अंतर है, तो 8 इंटू जब हम 4 करेंगे तो वह 32 हो जाएगा, और जब मिनट भी उसमें जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा के मध्य 34 मिनट का अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जो बची हुई जानकारियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय,
जय हिंद, जय भारत।